आज अष्टावक्र गीता के पहले सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। okay. सबसे पहले हमको ये जानना है कि अष्टावक्र गीता और भगवत गीता में फर्क क्या है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट होता है ना, जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है शिष्य के लिए। जो जिज्ञासु है, जो डिसाइपल है, उसका क्या सवाल है, वो किस स्थिति में है, वहां से शुरू होता है। तो अब अगर हम देखें तो एक है हमारा अर्जुन, जिसके लिए हम सबको पता है कि भगवत गीता कहाँ बताई गई, महाभारत के युद्ध के समय। और क्यों बताई गई कि अर्जुन जो है योद्धा है, लेकिन उस समय वो मोहग्रस्त हो गया। उस समय वो लड़ना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू फाइट। व्हाई? बिकॉज ही सेज इट इज माय फैमिली ऑन द अदर साइड। मेरा परिवार है दूसरी तरफ, मैं कैसे उनको मार सकता हूं। तो और वो क्या कर रहा है, उसने अपना गांडीव रख दिया नीचे, वो डिप्रेशन में जा रहा है और वो पूरा नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल उसके शरीर में भी कुछ नहीं रहता। और कृष्ण को बोलता है, मैं तो ये लड़ाई नहीं कर सकता, मुझे जाना है यहां से, मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो ये एक है किसकी स्थिति, शिष्य की स्थिति। और वहां पर है गुरु श्री कृष्ण, है ना। तो अब सवाल तो अर्जुन ने पूछा ही नहीं है। क्या अर्जुन मुक्ति मांग रहा है? क्या अर्जुन बोल रहा है मुझे अध्यात्म जानना है? क्या अर्जुन पूछ रहा है मैं कौन हूं? ऐसे कुछ सवाल कुछ भी नहीं पूछ रहे। अर्जुन तो क्या बोल रहा है, बस मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे तो जाना है यहां से। लेकिन वहां पे खड़े हैं कृष्ण, और कृष्ण गुरु हैं और वो जाने नहीं देंगे अर्जुन को। और वो अर्जुन को लड़वाना भी चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि वो युद्ध को लड़े। लेकिन साथ साथ, इवन दो उसने पूछा नहीं है, कृष्ण को उसमें कुछ पोटेंशियल नजर आया होगा जरूर। देखकर उसकी तरफ देखा होगा तो लगा होगा ये अच्छी स्थिति है इसकी, जहां पर इसको जो सत्य है उसका अनुभव कराया जा सकता है। क्योंकि गुरु के लिए क्या जरूरी है, देखिए, गुरु के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि जो शिष्य है वो सत्य को जान ले। हर गुरु का, अगर जो असली गुरु है, उसका एक ही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने शुरू कहाँ किया, शुरू सांख्य योग से किया। तो हमारा जो पहला चैप्टर है भगवत गीता का, वो है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा चैप्टर है सांख्य योग। तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचा ज्ञान है वो अर्जुन को बताते हैं श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आता है ना। अर्जुन की समझ में नहीं आता तो फिर थर्ड चैप्टर में क्या बताते हैं, कर्म योग बताते हैं। उसके बाद वो उसको भक्ति योग बताते हैं, फिर कुछ और बताते हैं। तो अलग अलग तरीके, वो उसको हर रास्ता दिखा रहे हैं कि वो सत्य को जान ले। और इससे क्या हुआ है, हमारी भगवत गीता में क्योंकि सारे पाठ आ गए। जब हम बात करते हैं, देखिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना, तो ये सब पाठ आ जाते हैं। तो उससे क्या हुआ है, जितने भी लोगों ने आगे जो व्याख्या की है, जो कमेंट्री दी है भगवत गीता की, उन्होंने अपने हिसाब से दे दी। जैसे कि हमने योगानंदा की दी हुई भगवत गीता पढ़ी थी कि गॉड टॉक्स विद अर्जुना। वो कैसे है, वो पूरी की पूरी क्रिया योग पे बेस्ड है। तो क्योंकि श्री कृष्ण ने क्रिया योग की भी बात की है गीता में, इसलिए उन्होंने पूरा योग मार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया गया है। अगर आप प्रभुपाद की गीता पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूरा भक्ति का मिलेगा, है ना। अगर आप किसी कर्म योगी की पढ़ेंगे, जैसे ये है ना तिलक, तिलक ने भी गीता के ऊपर व्याख्या की हुई है। अगर आप तिलक की पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कर्म योग ही सब कुछ है। तो हर किसी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके उस गीता को लिख दिया है, उसकी कमेंट्री कर दी है। अब जब हम अष्टावक्र गीता की बात करते हैं ना, तो वो एक अलग लेवल की है। अनलाइक अर्जुन, यहाँ पे शिष्य कौन है, राजा जनक, है ना। और राजा जनक हम सबको पता है इतने समृद्ध हैं। सीता माता उनकी पुत्री है, भगवान राम उनके जमाई हैं, और वो इतने विवेकी ज्ञानी पुरुष माने गए हैं राजा जनक। हर तरह से, जिसको बोलते हैं ना काम कंपोज्ड, हम जो बोलते हैं एक सज्जन पुरुष, कोई कमी नहीं है उनको किसी भी तरह की। लेकिन ये सब होते हुए भी एक अपूर्णता है, एक
ये है कि मैं पूरा नहीं हूं, अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं, अभी भी प्यास बाकी है। तो जब वो अष्टावक्र के पास आते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है? वो अर्जुन की तरह बातें नहीं कर रहे हैं, वो सीधा बोल रहे हैं, मुक्ति कैसे होगी, कथम मुक्ति। उनका पहला प्रश्न ही है कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी। तो आप देख रहे हैं अर्जुन और अष्टावक्र में कितना फर्क है। अर्जुन कहाँ से शुरू कर रहा है और जनक कहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन को जब कृष्ण ने बताया तो अलग तरीके से, और अष्टावक्र ने जब जनक को बताया तो बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये जो अष्टावक्र गीता है ना, ये उनके लिए है, देखा जाए इसको बोला जाता है ये आखिरी सीढ़ी है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग की बात करते हैं, अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम स्वयं को जानने की बात करते हैं, अष्टावक्र गीता उसकी आखिरी सीढ़ी है। और लेकिन जब आखिरी सीढ़ी है तो किसके लिए वो आखिरी सीढ़ी है? जो सेकंड लास्ट सीढ़ी पे खड़ा हुआ है है ना, जो सेकंड लास्ट सीढ़ी पे खड़ा है उसके लिए आखिरी सीढ़ी है। तो क्या सबके लिए अष्टावक्र गीता है? द आंसर इज नो। सबके लिए अष्टावक्र गीता नहीं है। सबके लिए भगवत गीता जरूर हो सकती है, इसीलिए भगवत गीता कहीं ज्यादा पॉपुलर है अष्टावक्र गीता से, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा अपने लिए। लेकिन अष्टावक्र गीता में सिर्फ उसको मिलेगा जो सेकंड लास्ट सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, बस उसके लिए, इसको बोलते हैं ना एज पे है, बस सिर्फ एक एक लास्ट एक चीज बची है, उसके लिए अष्टावक्र गीता है। लेकिन फिर भी अगर हम हमारे लिए नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं अष्टावक्र गीता, हमें क्यों सुननी चाहिए? तो इसके लिए भी हमारे ऋषि लोगों ने बोला है, हमारे संतों ने बोला है कि कहीं तो शुरुआत होगी ना, कम से कम एक नई चीज पता लगेगी, क्या पता यही आपको इंस्पायर करे, यहीं से आप जागृत होने की इच्छा जाग जाए कि हाँ मुझे भी जानना है, मुझे भी उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना है। तो वो इच्छा जागृति के लिए हम बोल सकते हैं कि ये अष्टावक्र गीता काम आती है। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ एक और चीज से, जैसे अर्जुन और जनक में जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग शिक्षक होंगे, टीचर्स होंगे, कभी किसी को पढ़ाया होगा, आपको पता है दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ कर चुका है, लेकिन बस वो कहीं पे अटका हुआ है जरा सा, है ना, उसको बस जरा सा चीज बताई और वो क्लियर हो गया, उसको एकदम अलग तरीके से बताना होता है। और एक बच्चा होता है जिसको नहीं मालूम, है ना, जो शुरुआत ही कर रहा है, जो अभी उसको पता भी नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अर्जुन उन बच्चों में से है जो शुरुआत कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल है अर्जुन में। और जनक वो हैं जो सब कर चुके हैं, बस एक ही चीज पर अटके हुए हैं। तो हम इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम देखिए, आज का जो है काफी समय जाएगा ये अष्टावक्र गीता की इंट्रोडक्शन देने में, और वो बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम श्लोक लेना शुरू करें। तो थोड़ा सा जानते हैं अष्टावक्र के बारे में। तो कहते हैं जब अष्टावक्र पैदा, मतलब अपनी माता के गर्भ में थे, उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। तो एक फर्क होता है, हम ये भी जानेंगे कि एक पंडित और ज्ञानी में क्या फर्क होता है। तो वो बहुत बड़े पंडित थे, मतलब बहुत शास्त्रों का ज्ञान था उनको, काफी कुछ मालूम था। तो वो रोज अपना कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, या जैसे अपना मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। तो जब अष्टावक्र गर्भ में थे, वो सुन रहे थे कि उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं। और जानते हैं, गर्भ से ही आवाज देते हैं वो अपने पिता को और बोलते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। सोचो, पैदा भी नहीं हुए, अब क्या है, जो ज्ञानी है, जो जानता है, और वो सुन रहा है कि उसके पिता क्या बोल रहे हैं, वो वहीं से बोलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। और जो पंडित है, देखिए पंडित की ईगो बहुत होती है, अहंकार, है ना, क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई की है, इतने शास्त्रों का ज्ञान किया है, बहुत बड़े पंडित थे। तो उन्होंने क्या किया है, वो क्या करते हैं, इतनी ईगो है कि वो अपने बेटे को श्राप देते हैं। वो अपने बेटे को श्राप देते हैं कि तू जब पैदा होगा तो तू 8 जगह से टेढ़ा होगा, 8 जगह से।
मतलब यू विल बी डिफॉर्म्ड फ्रॉम 8 साइड्स, यू विल हैव अ डिफॉर्म्ड बॉडी। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, क्योंकि उनका जो शरीर था वो 8 जगह से टेढ़ा था। तो ये तो है अष्टावक्र के बारे में। और फिर अष्टावक्र कैसे जनक को मिले, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जनक को एक बार क्या हुआ, रात में स्वप्न आया। और ये जो कहानी है ना, ये वेदांत में भी बहुत अलग तरीकों से संतों ने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। बड़ी बड़ी जरूरी कहानी है कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि किसी पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, मिथिला पर। और आक्रमण के बाद जो जनक हैं वो लड़ाई हार गए हैं। और हारने के बाद इतनी बुरी तरह हारे हैं कि जो दूसरे राज्य का राजा है वो जनक को बोलता है, देश निकाला दे देता है कि आप निकल जाइए यहाँ से। और जनक को बहुत प्यास लगी होती है, तो वो कहते हैं अच्छा मुझे पानी तो दे दो, मैं निकल जाऊंगा। तो वो उनको पानी भी नहीं देते हैं, वो कहते हैं नहीं तुमको पानी नहीं मिलेगा। और ये भी कहते हैं कि कोई भी इन्हें पानी नहीं देगा, अगर राज्य में किसी ने भी इनको पानी पीने को दिया उसको भी राज्य से निकाल दिया जाएगा। और ये घायल हैं, प्यासे हैं और पूरा जा रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कितना तड़प तड़पते हुए राज्य की सीमा को पार करते हुए, रास्ते में उनके ही जो राज्य के लोग हैं जो उन्हें कल तक राजा मानते थे, उनसे वो भीख मांग रहे हैं कि मुझे पानी दे दो पीने के लिए। लेकिन कोई पानी नहीं दे रहा डर के मारे, क्योंकि देखिए चाहे कल तक राजा थे, आज राजा कोई और है। उनके कितनी भी रिस्पेक्ट हो राजा के लिए, लेकिन पहले अपना डर है, अपना स्वार्थ है ना, कि इनको पानी पिलाया तो मेरा भी राज्य छिन जाएगा। देखो कोई पानी भी नहीं पिला रहा है राजा को, सोचने की बात है। तो ऐसा करते करते फाइनली थोड़ी देर के बाद, जो भी घंटे दिन उनको लगते हैं, वो राज्य की सीमा पे पहुंच जाते हैं, मतलब क्रॉस कर लेते हैं। तो जैसे ही क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि कोई वहां पे बैठा हुआ है और थोड़ा सा पानी है उसके पास। तो वो बोलते हैं मुझे बहुत प्यासा हूं, पानी, मतलब ये भी नहीं बोल पाते मैं बहुत प्यासा हूं, बस वो बोलते हैं पानी। तो वो आदमी उनको पानी देने के लिए आता है और उसी समय एक कौवा आता है उड़ के कहीं से और ग्लास को गिरा देता है। वो जो लोटा ग्लास जो भी होगा गिर जाता है, वो सारा पानी बिखर जाता है। और राजा जनक जमीन पर जीभ से जैसे करते हैं ना हम, पूरा वैसे करके उस पानी को पीने की कोशिश कर रहे हैं जो गंदा भूमि में गिर चुका है। और तभी उनकी नींद खुल जाती है। लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो ये जो स्वप्न था ये इतना विविड होता है, इतना क्लियर होता है। कई बार होता है ना, कुछ तो सपने हमारे होते हैं, हम सबका ऐसा अनुभव होगा कि कुछ सपने होते हैं जो मतलब आए गए ठीक है चलता है, पर कुछ सपने बहुत बुरी तरह हमारा इम्पैक्ट कर जाते हैं, हमें याद रह जाते हैं, बहुत क्लैरिटी होती है उनमें। और उनका वो सपना इतना क्लियर था कि उनको शक होने लगा एक चीज का। उनको ये शक होने लगा कि अगर वो स्वप्न था और मैं यहाँ पर राजा जनक हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच्चाई हो कि मैं अपना राज्य हार चुका हूं और मेरा इतना बुरा हाल है और मैं प्यासा हूं और मैं वहां भूमि पर गिरा हुआ हूं और मैं स्वप्न देख रहा हूं कि मैं यहाँ पर राजा जनक हूं, मिथिला का राजा हूं। हो सकता है कि नहीं? कभी भी ये जानना है ना कि ये स्वप्न है या जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न है, कैसे जानो? क्या हम इसी वक्त ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्या कोई गारंटी है कि ये स्वप्न नहीं है? किसी कोई तरीका है ये जानने का कि स्वप्न नहीं है? तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए वहां पर। तो इतने उन्होंने बहुत कोशिश की, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने राज्य में, मतलब ये जो होता है राजा थे तो सबको बोल दिया कि सब लोग आए और इस मतलब सब स्कॉलर्स जिन्होंने भी जाना है, जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उन सबको बुलाया गया कि आप आइए और मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो कौन मेरे इस सवाल का जवाब देगा? तो बहुत सारे पंडित बुलाए हुए थे, लेकिन कुछ जवाब मिल नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही काफी दिन से वो चल रही थी उनकी जो ये शास्त्रार्थ चल रहा था, पंडित जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो एक दिन अष्टावक्र वहां से पास से गुजर रहे थे और उनको पता पड़ा कि ऐसा कुछ हो रहा है जनक के महल में। तो उन्होंने सोचा अच्छा मैं भी जाता हूँ।
और उस समय अष्टावक्र सिर्फ कुछ 12 साल के थे। ओके, तो अष्टावक्र पहुंचे अंदर, जनक के महल में जनक की सभा चल रही थी, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और जैसे ही अष्टावक्र अंदर घुसे तो जितने भी जो लोग बैठे हुए थे, जितने भी पंडित बैठे थे, उन्होंने, वो सब हंसने लगे उनको देख के जोर जोर से। क्यों हंस रहे थे? कि वो टेढ़े थे 8 जगह से, है ना। तो अष्टावक्र ने उनकी तरफ देखा, वो भी जोर जोर से हंसने लगे, ताली मार के। और फिर उन्होंने जब ये हंसने लगे तो सब लोग चुप हो गए। और फिर उन्होंने जनक को बोला कि जनक, मुझे लगा तुमने विद्वानों की सभा बुलाई थी, मुझे तो पता ही नहीं था तुमने चमारों की सभा बुलाई हुई है। अब ये सुना, अब सोचो एक 12 साल का बच्चा जनक की सभा में जाके बोल रहा है आपने चमारों की सभा बुलाई हुई है यहाँ पे। तो सब लोग तो बड़े वो हो गए, गुस्से में आ गए कि ऐसे कैसे ये बोल सकता है। लेकिन राजा जनक, देखिए यही एक राजा की और एक सही शिष्य की पहचान होती है। ये बोलने के बाद भी राजा जनक अपने सिंहासन से उठे, उन्हें प्रणाम किया और उनको बोला कि हे संत या हे पिता। बाद में तो उन्होंने वो हे पिता करके भी उन्हें संबोधित करते हैं, ऑल्दो वो इतने बड़े हैं और वो इतना छोटा है, कि आपने इन्हें चमार क्यों बोला, क्या बात है। तो अष्टावक्र ने बोला, देखो, जो विद्वान है, जो संत है, जो स्वयं को जानता है, जो ब्रह्म है, वो तो दूसरे को भी ब्रह्म ही देखेगा ना, दूसरे को वैसा ही जानेगा। अगर ये लोग मेरी चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं तो चमार ही हुए ना। जो चमड़ी को देख के मुझे जज कर रहा है, जो मेरे शरीर को देखकर मुझे जज कर रहा है, वो तो चमार हुआ। इसका मतलब उन्हें अंदर का कोई ज्ञान नहीं है, अंदर से उनको कुछ भी नहीं पता है, अंदर से खाली हैं वो। और हम लोग सब इस बात को समझ सकते हैं। देखिए कैसे हम दूसरे को जज करते हैं, हम लोग सब बहुत जजमेंटल होते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग है ही जजमेंटल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जज ना करे, है ना। लेकिन हम दूसरों को किस बात पे जज करते हैं, उससे हमारे बारे में पता पड़ता है, उनके बारे में नहीं पता पड़ता। हम कैसे जज कर रहे हैं? जैसे हम किसी की शक्ल देख के जज करते हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर है, या ये देखो कैसा, इसका तो रंग काला है, इसका तो देखो ये तो मोटी है, ये तो बहुत ज्यादा पतली है। अगर हम ऐसे लोगों को जज करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? चमार। चमार मतलब जो चमड़ी देखकर आपको जज करे, वो हुआ चमार, है ना। बहुत सारे लोग कपड़ों को देख के जज करते हैं कि कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनके लिए वही है। या आपने मैंने ये भी, जो कहते हैं जो शू मेकर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग आपके जूतों को देख के जज करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, तो उसका ना एक बार उसका अफेयर चल रहा था एक लड़के के साथ। तो हमेशा मैं देखती थी वो ना अपने पैरों को बहुत अच्छा, मतलब वैसे नॉर्मल रहती थी और पैरों पे बहुत उसका जोर रहता था, रगड़ रही है, नेल पॉलिश लगा रही है, साफ रख रही है। मैंने कहा तेरा ये क्या चक्कर है पैरों वाला? तो पता है उसने मुझे क्या बताया? उसने बोला जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो सबको पैर देख के जज करता है। वो उसकी आदत ही ये है, वो सबके पैर देखता है। अगर पैर सब, वो बोलता है कि अगर पैर साफ है तो मतलब इंसान साफ है, मतलब बाकी सब और कुछ नहीं देखना चाहिए, पैर देखने चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा अपने पैर साफ रखती हूँ। तो देखिए सबके कैसे अलग अलग तरीके होते हैं ना जज करने के। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हम आपको आपकी ग्रामर सही है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ग्रामर से जज करते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, है ना। हम सबका भी कोई ना कोई होगा। हम किसी को किस चीज पे, कोई किसी का घर देख के जज करता है, कोई ये देखता है उसका घर कितना साफ है ना। कुछ लोग, एक आदत होती है, जब भी कोई आप किसी को नए को मिलते हैं तो आप बोलते हैं कि अच्छा आपने ये, आप क्या करते हैं, है ना। तो अगर आप, या आपने, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो कहाँ पढ़ रहा है? अगर वो बोलेगा मैं आईआईटी में हूँ, मैं हार्वर्ड में हूँ, मतलब जो वेल नोन जगह है ना, तो हम सोचेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। हम किससे जज कर रहे हैं कि वो कहाँ पढ़ाई करता है, वो कहाँ नौकरी करता है, वो बिजनेस करता है या शॉप करता है ना? इस सब से क्या पता लग रहा है कि हम क्या हैं, हम कैसे दूसरों को जज करते हैं, क्या देखकर जज कर रहे हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर जज कर रहे हैं, उससे हमारे बारे में पता लगता है। तो यहां पर अष्टावक्र ने बहुत क्लियर किया जनक को कि तुमने विद्वानों की नहीं, तुमने चमारों की सभा बुलाई है। क्योंकि सोचने की बात है,
अगर उनमें से कोई भी जानता होता, किसी ने भी, कोई सच में संत होता, सच में विद्वान होता, तो क्या वो अष्टावक्र को देख के हंसता? कोई हंसता है क्या ऐसे टेढ़े मेढ़े आदमी को देख के हंसने लगे? मतलब सच में कितनी बेवकूफी की बात है अगर सोचा जाए तो। उसके बाद सब लोग चुप हो गए वहां पर। तो पंडित और ज्ञानी में देखिए क्या फर्क होता है। ज्यादातर हमें पंडित लोग मिलते हैं, है ना? पंडित विद्वान क्या, जैसे इसको हम बोलेंगे जिन्होंने पीएचडी कर ली। वैसे मैंने भी पीएचडी की हुई है उस तरीके से। तो जो बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत स्क्रिप्चर्स का ज्ञान है, आपने हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब थ्योरी पढ़ ली है, आपको सारी थ्योरी आती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे पूरी की पूरी गीता रटी हुई है उनको, बहुत सारे शास्त्र रटे हुए हैं उनको, लेकिन अंदर का अनुभव नहीं है। इसको ना हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे सपोज किसी ने कभी आम खाया ना हो, है ना, लेकिन आम के ऊपर पीएचडी की हुई हो, मतलब उसको पता हो दुनिया में कितनी तरह के आम होते हैं, कौन सा आम कौन से राज्य के कौन से शहर के कौन से गांव में बिकता है, उस आम का प्राइस क्या है, उस आम के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, उस आम में क्या होना चाहिए, है ना, सब कुछ जान सकता है आम के बारे में, लेकिन खुद से कभी भी ना खाया हो आम। और एक दूसरा हो सकता है जिसने बस आम खा लिया, आम का स्वाद पता है, कौन कहाँ पेड़ गिनने का काम नहीं है, आम खा लिया और हो गया। तो ये फर्क होता है पंडित में और ज्ञानी। ज्ञानी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिसका अनुभव हो, जिसने अपने अनुभव से जाना है ना, सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी पढ़ के नहीं समझ लिया है। तो जब हम अष्टावक्र गीता शुरू करते हैं तो जैसे बताया कि जनक जनक जैसा शिष्य होना बड़ा जरूरी है। अगर जनक जैसा शिष्य होगा तो बहुत कम समय में वो ज्ञान हो जाता है, बहुत जल्दी, बस बोलना है। जैसे कि राजा जनक ने अष्टावक्र को पूछा, मैं चाहता हूं ज्ञान, कितनी देर लगेगी? ज्ञान प्राप्त होने में मुझे कितनी देर लगेगी? तो पता है अष्टावक्र ने क्या बोला? जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ना, बस उतनी देर, सिर्फ उतनी देर उस ज्ञान प्राप्ति की, उस आखिरी सीढ़ी, इतना सा ही समय लगेगा। और उन्होंने जरूर जनक को देखा होगा कि हाँ ये तैयार हैं उसको समझने के लिए। और उसके बाद अष्टावक्र गीता की शुरुआत हुई थी। तो हम करेंगे शुरुआत। मैं यहाँ पे ना मैंने पहले ही बोला था, सॉरी, कि थोड़ा इंट्रोडक्शन में समय लगेगा, लेकिन जरूरी है इससे पहले कि हम अष्टावक्र शुरू करें। एक अष्टावक्र गीता को कहने में ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो, बहुत ही खुशी की बात है। पर अष्टावक्र गीता के साथ एक बड़ी दिक्कत है। कभी कभी क्या हो जाता है कि सुनने से लगता है कि हम जान गए, सिर्फ सुनने से, क्योंकि आपके लिए एक इंफॉर्मेशन आ जाती है आपके दिमाग में, है ना, कि ये होता है, तो आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने जान लिया, लेकिन उसको जानना नहीं कहते। और उससे क्या होता है, अगर आपको लगने लगा कि मैं जान गया, तो आप वो एफर्ट्स नहीं करते जिनको करने की जरूरत है उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब रामकृष्ण परमहंस ने अष्टावक्र गीता सिर्फ एक ही अपने शिष्य को बताई थी। किसको? स्वामी विवेकानंद को, सिर्फ स्वामी विवेकानंद को, उनके अलावा और किसी को नहीं बताई। तो उनके बारे में तो ऐसा बोलते हैं कि जब भी वो अष्टावक्र गीता बताते थे तो सारे घर के दरवाजे, उनका जो कमरा था दक्षिणेश्वर में, उसके दरवाजे बंद कर देते थे और इंश्योर करते थे कि कोई सुन ना ले। क्यों? तो विवेकानंद उनको पूछते थे, तब विवेकानंद को भी तब तक ज्ञान नहीं हुआ था, उनको पूछते थे कि आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? तो कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई और सुन ले और उसको भ्रम हो जाए, तुम समझ जाओगे लेकिन कोई और ना सुन ले। तो नहीं सुनने देते थे किसी को भी। एक और ऐसे ही एक और शिष्य थे। तो वो एक बार अपने किसी को कंप्लेंट कर रहे थे, उनको ने अष्टावक्र गीता उन्हें कहीं मिली। तो उसके बाद वो कंप्लेन कर रहे थे, कहते कि अरे ये ही तो है असली चीज, ये असली चीज है, मेरे गुरु ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं, ये ज्ञान कभी दिया ही नहीं। तो जो दूसरे थे, वो भी एक स्वामी जी थे,
तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु तुम्हें क्या करने को बोलते थे? कहते अरे मेरा गुरु तो बोलता था ये साधना करो, योग करो, मंत्र जाप करो, सुबह 2 घंटा ये करो, शाम को 2 घंटा वो करो। उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और अष्टावक्र गीता में तो क्लियरली दिया हुआ है कि क्या है, कभी नहीं बताई। तो फिर उन स्वामी जी ने पूछा कि अच्छा तुमने कैसे, ये जो तुमको पता लग गया है, क्या ये तुम्हारा अनुभव हो गया? कहते नहीं, पर पता तो लग गया ना कि क्या है। कहते देखो अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गुरु के पास कभी तुमने अष्टावक्र गीता देखी थी? तो उसने बोला हाँ देखी थी, मेरे उनके पास तो होती थी। कहते कि अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अष्टावक्र गीता नहीं दी पढ़ने को, तो इसका मतलब तुम तैयार नहीं थे, है ना? तुमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने मतलब जानना नहीं होता, है ना? तो पढ़ने का मतलब या सुनने का मतलब ये लगता है हमें कि आ गया। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज वही जो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक ने एक मैथ्स का सम पूरा सॉल्व कर रहा है, पूरा का पूरा, ठीक है, और वो एंड तक पहुंच गया, लेकिन एंड में फंस गया, अब उसको निकल ही नहीं रहा आंसर, लास्ट जो स्टेप है वो नहीं कर पा रहा। तो वो टीचर के पास जाएगा, तो टीचर उसे लास्ट स्टेप बता देगा और उसको आंसर आ जाएगा। वो बोलेगा अच्छा आंसर इज 579.4, ये आंसर आ गया जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक और बच्चा बैठा हुआ है वहीं पे, उस बच्चे ने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, उसको आता भी नहीं है सॉल्व करना। वो बोलेगा अरे मुझे भी आंसर पता लग गया 579.4, चलो मैंने आंसर लिख दिया 579.4। अब दोनों बच्चों के जानने में फर्क है कि नहीं है? आंसर उसको भी पता है, आंसर इसको भी पता है, लेकिन उसको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करना नहीं आता। उसने सिर्फ आंसर जान लिया है, लेकिन सिर्फ आंसर जानने से कुछ नहीं होता। तो मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूं कि हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज है, आप कोई साधना कर रहे हो, आप मंत्र कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, तो अष्टावक्र गीता सुनकर ऐसा ना हो जाए, ये डिस्क्लेमर है कि अरे अब तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस यही तो है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे बल्कि और इंस्पायर होना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि उसका जीवन में उतरना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ पे अष्टावक्र बता रहे हैं उसका जीवन में उतरना जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बस सुन लिया, पढ़ लिया तो जान लिया, है ना? तो ये जो है, ये थोड़े से डिस्क्लेमर्स हैं। तो अभी मैं पॉज करती हूँ, अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं, और उसके बाद हम अष्टावक्र गीता शुरू करेंगे, मतलब वर्सेस शुरू करेंगे। अभी तक जो सुना उसमें कोई कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई हो, या आप लोगों का कुछ और जानने की इच्छा हो? नहीं, किसी का कोई सवाल नहीं है? तो मतलब सब समझ में आ गया अभी तक जो बोला है? ये भ्रम भी हो सकता है, देखो ये कि हमें समझ में आ गया है जो आपने बोला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल भ्रम भी हो सकता है। तो अभी तक हमने अष्टावक्र गीता शुरू नहीं की थी, जैसे मैंने बोला, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रही थी इतनी लंबी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि अष्टावक्र और भगवत गीता में क्या फर्क है। और फिर जानना कि सुन के ये मत सोच लेना कि जान लिया, है ना? सुनना एक अलग बात है, पर सुनो, जरूर सुनो, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए पहला श्लोक उठाते हैं अष्टावक्र गीता का। तो संस्कृत तो मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी, और मेरी संस्कृत इतनी अच्छी भी नहीं है। हो सकता है आप में से कोई लोग सोचे अरे संस्कृत ही नहीं पढ़नी आती तो अष्टावक्र गीता कैसे करा रही है ना? कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा बस ये है, देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? पहला श्लोक, कथम ज्ञानम कथम मुक्ति वैराग्यम च कथम, मतलब मुझे मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे होगा, और वैराग्य कैसे होगा। ये है, यहां से शुरू होता है जनक का पहला सवाल। और जब भगवत गीता में अर्जुन ने जब कृष्ण को पूछा, तो आपको पता है जो पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें 47 श्लोक हैं, 47 श्लोक, जिसमें अर्जुन सिर्फ अपना रोना ही रो रहा है ना? कृष्ण पहली बार सांख्य योग में दूसरे चैप्टर में 49 श्लोक में बोलते हैं
लेकिन यहाँ पर अष्टावक्र के यहाँ जनक ने पहले ही श्लोक में सवाल पूछ लिया कि ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, है ना, वैराग्य कैसे होगा। अब जब जनक ने, देखिए एक और क्या होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, गुरु के अलावा इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। और जब जनक ने हाथ जोड़कर और बोलते हैं, अष्टावक्र को बोला हे पिता, उनको पिता करके संबोधित किया, जबकि इतने बड़े राजा हैं, तो अष्टावक्र ने भी देखा होगा जनक की तरफ और समझे होंगे कि हाँ ये तैयार है। देखिए गुरु समझ जाता है शिष्य को देख के, मतलब वो एक तरह से उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है या क्या भी बोलिए, उसको देखते ही पता होता है शिष्य तैयार है कि नहीं तैयार है। तो उन्होंने जब जनक को देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ, बिल्कुल मैं इसके जवाब भी दूंगा, और ये भी आपको बताया था कि उसने कितनी देर लगेगी, सिर्फ पलक झपकने का समय लगेगा, सिर्फ इतना समय। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये ज्ञान दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना तन मन धन मुझे दे देना है। जनक को बोला तन मन धन। अब ये क्यों बोला, देखिए गुरु को शिष्य को जानता है वो कहां से आ रहा है, और अष्टावक्र जानते हैं कि वो एक राजा से बात कर रहे हैं, है ना, चाहे वो कितने भी सज्जन हो, चाहे वो कितने ही विनम्र हो, चाहे वो कितने ही समृद्ध हो, है तो राजा। और राजा की भी एक ईगो होती है, राजा का एक अपना अहंकार होता है ना, तभी तो राजा है वो। तो गुरु को अपने शिष्य को जानना बहुत जरूरी है। तो वो बोलते हैं तुझे अपना तन मन धन मुझे देना होगा। और जनक क्या बोलते हैं, दिया। देखिए जनक भी तभी सेकंड लास्ट स्टेप पे हैं कि एक 12 साल के बच्चे को वो बोलते हैं दिया ले लीजिए। और जैसे ही जनक बोलते हैं तो अष्टावक्र जनक को बोलते हैं सिंहासन से उतरो, अब ये तुम्हारा नहीं रहा। उनको सिंहासन से उतार देते हैं और जनक उतर भी जाते हैं बड़ी विनम्रता के साथ, वो उसी समय सिंहासन से नीचे आ जाते हैं और अष्टावक्र जाकर जनक के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बोलते हैं अब ये राज्य और ये सिंहासन मेरा हुआ। अब सोचिए कितने लोगों में इतनी क्षमता होगी, आप सोच सकते हैं। अगर कोई आपको बोले, आपके घर में आए और आप बोलो ज्ञान दो, और वो बोले ये घर आज से मेरा हुआ, आप दे दोगे? हाँ, पूरा का पूरा राज्य उन्होंने अष्टावक्र को सौंपित कर दिया उसी समय। और फिर अष्टावक्र वहां नहीं रुके, उन्होंने बोला ठीक है धन तो मेरा हो गया। उन्होंने क्या माला, तन मन और धन तीनों मेरे, है ना, तभी ज्ञान मिलेगा, इतना सस्ता नहीं है ज्ञान। तो धन तो ले लिया, अब बात आई तन की। तो उन्होंने क्या बोला, अब ये तन भी मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा, तो तुम जाओ और एकदम द्वार पर बैठो जाकर, गो एंड सिट नियर द डोर, जहां पर चप्पलें पड़ी होती हैं। जब भी हम अंदर आते हैं तो दरवाजे पे चप्पलें रखकर आते हैं ना, बाहर छोड़कर, वहां पर जाके उनको आज्ञा दी कि अब तुम वहां जाओ, वहां पर चले जाओ। ठीक है, तो तन को भी वो कर लिया उन्होंने। और जैसे ही जनक जाने लगे तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, और तुम्हारा मन क्या कर रहा है, वो देख पा रहे हैं अष्टावक्र, या समझ पा रहे हैं, देख क्या मतलब समझते हैं। वो कहते हैं देखो तुम अपना राज्य मुझे ऑलरेडी दे चुके हो, तुमने ऑलरेडी अपना राज्य मुझे दे दिया है, अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो उस राज्य के बारे में, क्योंकि मन में क्या चल रही है, एक राजा के मन में हर समय क्या थॉट चलेगी, राज्य के बारे में ही प्लानिंग चलती होगी। वो कहाँ चल रही है, मन में, है ना। अब जो भी ऐसे हम हैं, अगर हमारी फैमिली है तो हमारे दिमाग में हमेशा अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बच्चे को खाना देना है, इसको खाना देना है, या जो जॉब कर रहा है उसको जॉब के बारे में चल रहा है। तो एक राजा के मन में क्या चलेगा, राज्य के बारे में। तो अष्टावक्र आवाज लगाकर बोलते हैं कि तुम तन भी अब मेरा है तो जाके वहां बैठेगा, और मन को भी खाली करो, ये क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो, राज्य मेरा हो चुका है, तुम्हारा रहा ही नहीं, तो अपनी प्लानिंग को हटा दो। और ऐसा बोला जाता है कि अष्टावक्र ने जहां ये बोला और जनक ने सब कुछ खाली कर दिया, धन भी छोड़ दिया, तन भी दे दिया और मन भी गया, बस हो गया पलक झपकते ही जो होना था। बात तो इतनी सी थी, पर
वही है कि कोई राजा जनक जैसा चाहिए जिसको ये समझ में आए, जो ये कर सके। और ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो एक ये इतनी बड़ी बात है, मतलब अब आप समझ सकते हैं अष्टावक्र गीता को समझने के लिए, जानने के लिए आपको कैसी तैयारी होनी जरूरी है ना। कबीर जैसे बोलते हैं ना, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, ये जनक के ऊपर 100% अप्लाई होता है। वो क्या कह रहे हैं कबीर, ये तुम्हारा जो तन है ये सिर्फ विष है, पॉइजन है, कुछ भी नहीं है। और जो गुरु है वो ही अमृत की खान है, वो ही अमृत है। अगर तुम्हें अपना सर कटा के भी गुरु मिल जाए ना, तो भी सस्ता जानना, तो भी महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ता सौदा है, बहुत ज्यादा सस्ता। और जनक ने देखिए, मतलब विद इन मिनट्स सब कुछ किया, राज्य भी सौंप दिया, जाके चलने भी लगे, और कुछ ये भी नहीं किया कि रेजिस्ट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे। सोचो उनकी सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, है ना, और फिर भी वो चल पड़े जाके जहां पर द्वार पर बैठने के लिए। और फिर उनको बोला प्लानिंग भी छोड़ो, तन मन धन जाते ही बस वो हो गए। और जब वो हो गए तो अष्टावक्र ने फिर उन्हें वापस बुला लिया कि आ जाओ, अब ये सिंहासन, फिर वो उतर गए, ये सिंहासन भी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा नहीं है, मतलब अब ये है मेरा, अब तुमको सिर्फ इसका केयर टेकर बन के काम करना है। यू आर नॉट द ओनर एनीमोर, अब तुम इसके ओनर नहीं हो, ओनर मैं हूं, लेकिन तुम चलाओ इसको, ठीक है। तो हमारा पहला श्लोक क्या है, जनक ने जो पूछा है, कथम ज्ञानम कथम मुक्ति वैराग्यम च कथम मम प्रभु, मुझे बताइए कि ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। हाउ विल नॉलेज बी एक्वायर्ड, हाउ विल लिबरेशन बी अटेन्ड, एंड हाउ रिनाउंसिएशन इज पॉसिबल। तो ये तो पहला है, इसको तो बहुत क्लियर है उनके सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक पे, ठीक है। अष्टावक्र ने यहां पर क्या बोला है दूसरे श्लोक में, कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मैं संस्कृत में नहीं पढ़ रही हूं यहां पर, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। इफ यू एस्पायर आफ्टर लिबरेशन माई चाइल्ड, शन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस एज पॉइजन। ओके, विषयों को विष के समान त्याग दो। और यहाँ पे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैं सबको ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा है सीक फॉरगिवनेस, सिंसेरिटी, काइंडनेस, कंटेंटमेंट एंड ट्रूथ एज नेक्टर। सीक, सीख का क्या मतलब है कि मांगो, उसको ढूंढो, है ना। क्षमा को, क्षमा, अर्जव सरलता, दया, संतोष और सत्य। लेकिन अगर आप ऊपर का शब्द, जो संस्कृत का शब्द है वो देखेंगे, तो वो है पीयूषवत भज। लास्ट वर्ड जो है पीयूषवत भज का मतलब होता है इनका अमृत के समान पान करो। देखो, मैं फिर से बताती हूं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है, विषयों को विष के समान त्याग दो, और क्या करो, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान पान करो। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट सेम है, वो सिर्फ उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। देखिए, अष्टावक्र गीता में आपको करना नहीं है कुछ, जैसे ही तुम विषयों को विष के समान त्यागते हो तो ऑटोमेटिकली ये पांचों चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, जिनको तुम अमृत के समान उनका पे करोगे। समझ रहे हो, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम क्षमा करना सीखो, तुम संतोष लाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं, वो भगवत गीता में मिलेगा। अगर भगवत गीता में आप लोग जाएंगे, चैप्टर 13 जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वहां पे श्री कृष्ण ने भी
वर्स आई थिंक 8 से 12 में बहुत सारे दिए हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, गुण दिए हैं कि क्या होने चाहिए सत्य को पाने के लिए। वहां पे क्या है, आपको एफर्ट करना है इनको पाने के लिए। लेकिन अष्टावक्र गीता में प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस, इट इज एफर्टलेस। यहाँ पे आपको एफर्ट नहीं करना कुछ भी। यहाँ पे क्या है, आपने जैसे ही विषयों को त्यागा, आपके अंदर ये पांचों गुण अपने आप आ जाएंगे। ये है उनका मतलब। और मैं यही बोल रही थी कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसमें सेकंड, उसमें ही इन्होंने सीक वर्ड डाल के उसका पूरा ट्रांसलेशन की गड़बड़ कर दी है। क्योंकि आपको सीक नहीं करना, देर इज नो मोर सीकिंग इन अष्टावक्र गीता, देर इज नो सीकिंग। ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट ट्रुथ, वेरी प्योर, वेरी क्लियर। ओके, तो चलिए अब इन्होंने कौन से 5 विषय बताए हैं। अब देखो, विषयों को विष, एक और चीज समझिए, जो विषय है वो कहां से आते हैं, विष से ही आता है ना। विष से विषय बना है। विष क्या होता है, पॉइजन, जहर। उसी से शब्द बना है विषय। विषय का क्या मतलब है, जो बाहर संसार में चीजें हैं, संसार के ही तो विषय होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अगर कोई मुक्ति चाहता है, यहाँ पे हमें जनक के जैसे सोचना होगा। जनक क्या चाह रहे हैं, मुक्ति, पूर्ण मुक्ति। अब जनक को अगर मुक्ति चाहिए तो मतलब जो संसार के जितने भी बाहर के हैं, जितने भी विषय हैं, उन सबको त्याग देना है। सबको, एक भी नहीं रहना चाहिए। इट इज ऑल ओवर, इट इज ऑल और नन। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल और नन। आप एक भी चीज नहीं रख सकते, एक भी नहीं रख सकते। इट हैज टू बी कंप्लीटली क्लीन स्लेट। और जैसे ही आपकी स्लेट कंप्लीटली क्लीन होती है तो सबसे पहले क्या आएगा, क्षमा। क्षमा। अब क्षमा को समझते हैं। यहाँ पे अष्टावक्र का क्या मतलब है जब वो क्षमा बोलते हैं। हम क्या सोचते हैं क्षमा को, अरे किसी किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, बुरा कर दिया, पैसा ले लिया, हमारी बेइज्जती कर दी, या हम नाराज हैं तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो, आई फॉरगिव, आई विल नॉट फॉरगेट बट आई विल फॉरगिव, है ना। वो भी हम एहसान करते हैं कि हम, और वो भी किस लिए करते हैं, क्योंकि मैं ही परेशान हो रहा हूँ, है ना। मैं खुद ही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि दूसरे ने मेरे साथ किया तो मुझे मुक्ति चाहिए अब उस दुख से, तो मैं बोलता हूँ चलो मैं दूसरे को क्षमा कर देता हूँ, फॉरगिव कर देता हूँ। वो भी हम नहीं कर पाते, है ना, नहीं कर पाते। और अष्टावक्र यहाँ पर बहुत क्लियर है। अष्टावक्र कहते हैं कि आप क्षमा कर ही नहीं सकते ऐसे। हम चाहे, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही, देखिए यहीं पे फिर से मैं वापस से रिपीट करूंगी कि जब हम एक क्षमा शब्द ले रहे हैं अष्टावक्र गीता के हिसाब से ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप लोग किसी को सॉरी मत बोलें या क्षमा ना करें, या जो भी, अगर आप कोई प्रेयर करते हैं, हम सब करते हैं प्रेयर, फॉरगिवनेस की, कि वो ना करें। लेकिन अष्टावक्र देखिए, वो एकदम टॉप, वो जनक के गुरु हैं, वो नीचे नहीं आएंगे हमारे लेवल पे। प्लीज, ही विल नॉट कम डाउन टू आवर लेवल। उनके लिए क्षमा का क्या मतलब है, वो बोलते हैं क्षमा तुम में उतरेगी, तुम्हारे अंदर उतरेगी। इसका क्या मतलब है कि तुमको ये एहसास भी नहीं होगा कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। अब डिफरेंस समझो, एक क्या है, मुझे क्या लग रहा है, मेरे साथ किसी ने बुरा किया है, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मुझे उसे क्षमा करना है, मुझे उसे फॉरगिव करना है। और वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर तुम विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा का अमृत पान करो, मतलब तुमको रियलाइज ही नहीं होगा। अगर तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुमको लगेगा ही नहीं कि कुछ बुरा हुआ है, तो क्षमा कहां से आई। समझ रहे हैं बात का डिफरेंस। देखिए, कभी कभी सबके साथ ऐसा हुआ होगा जरूर कि आप लेट से किसी क्यू में खड़े हैं और पीछे से आपके किसी ने बाल खींचे जोर से, एकदम ऐसे हुआ, ओके, तो एकदम से वो लगेगा कि अरे किसने मेरे बाल खींचे, तो हम एकदम गुस्से में मुड़ेंगे पीछे, है ना। और जब पीछे मुड़ेंगे तो देखेंगे क्या है, कि गोद में किसी के छोटा सा बच्चा है ना, कोई 6 महीने का, 8 महीने का। तो इमिजिएटली आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। आप गुस्सा तो क्या करोगे, आप उसको अले बाबा कुछ ना कुछ मतलब प्यार करके, एक दो बातें करके
द मदर में फील अ लिटिल कि अरे बच्चे ने खींच दिया, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो मतलब अब क्या आप यहाँ पे बुरा मानोगे कि एक छोटे बच्चे ने मेरे बाल खींच दिए? नॉर्मल पर्सन तो कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे खींचे ही हो, चाहे आपका क्लिप भी तोड़ दिया हो या निकाल दिया हो, जो भी कराओ, आप बुरा नहीं मानोगे। तो अष्टावक्र भी ऐसी ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारा कैसा भी नुकसान हुआ हो, किसी ने कैसा भी नुकसान किया हो, तुमको ये लगना ही नहीं। वो कैसे होगा? वो तभी होगा अगर तुमने सब विषयों को त्याग दिया है। अगर तुम्हें उससे कुछ अटैचमेंट ही नहीं रही है, तो कैसा लाभ और कैसी हानि, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो तुम्हारी इज्जत को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, तो क्षमा उतर जाएगी तुम्हारे अंदर में। और असली क्षमा वो ही है जब तुम्हें लगा ही नहीं कि तुम्हारी कोई हानि हुई है ना। हानि कब होती है? हमें लगता है फिर से जब आसक्ति होती है, क्योंकि मैं किसी संसार के विषय में लिप्त हूं। मतलब कोई वर्ल्डली चीज है, जैसे चलिए पैसा लेते हैं, एक बड़ा कॉमन जो होता है। अगर मुझे पैसे से बहुत अटैचमेंट है, लगाव है, तो क्या होगा? अगर किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, लेट अस से किसी ने 10 लाख का नुकसान कर दिया मेरा, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दुख होने वाला है कि नहीं? यहाँ पे पर वो क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे वो कहीं ऊपर की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें वहां पर वो लालसा ही नहीं है, लिप्सा ही नहीं है, तो हो भी जो हुआ तुमको लगेगा ही नहीं, कोई हानि हुई ही नहीं है। देर इज नो, नथिंग हैज हैपेंड ओवर हियर। एक चैट में स्वाति ने पूछा है, डज क्लीन स्लेट रेफर टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स? द क्लीन स्लेट रेफर्स टू एवरीथिंग स्वाति, एवरीथिंग। materialistic, anything, thoughts, emotions, he's saying anything which is taking your attention, you drop it. Any subject, anything, it's a completely clean slate, बिल्कुल साफ। एक और बात यहां समझने की ऐसी है, देखिए, अगर हम किसी चीज को बहुत महत्व देते हैं, है ना, किसी भी चीज को अगर हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमें उस चीज का जब भी अगर नुकसान होगा, तो हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। एक ह्यूमन के लिए इस नॉर्मल उसमें पॉसिबल नहीं है कि वो क्षमा कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत महत्व दिया है। अगर आपने पैसे को महत्व दिया है और किसी ने आपके पैसे का नुकसान कर दिया, तो आप कैसे उसे क्षमा कर पाओगे? आप बाहर से दिखावा कर सकते हो कि अरे मैंने क्षमा कर दिया, अंदर से नहीं कर पाओगे। अगर आपकी बहुत आसक्ति है अपने परिवार में और आपके परिवार को कोई दुख दे देता है, आप क्षमा नहीं कर पाओगे। जहां पर भी आप अटैच्ड हो जिस भी चीज से, उसको हम क्षमा नहीं कर सकते, है ना। जो हमारा नुकसान है उसका, जो अगर हम उसको महत्व देते हैं, तो क्षमा का असली अर्थ क्या है? भूल जाना कि तुम्हें चोट लगी है, भूल जाना, उस चोट की अहमियत ही नहीं है। जैसे उस बच्चे ने आपके बाल खींचे और आप भूल गए, 2 सेकंड के बाद ही आप भूल गए, बिल्कुल ऐसे ही वो होती है क्षमा। और वो क्षमा आप सीख नहीं कर सकते, वो क्षमा आप बाहर से ला नहीं सकते, उस क्षमा का आप नाटक नहीं कर सकते, वो क्षमा अंदर से उतरेगी। इसीलिए अष्टावक्र बोलते हैं, सब विषयों को विष के समान त्याग दे, तभी ये पॉसिबल है, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसी क्षमा में एक आध्यात्मिक मन ही उतर सकता है। आध्यात्मिक, एक राजा जनक जैसा, जो वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया हो, वो ही कर सकता है, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला? आर्जव। आर्जव को हम बोलते हैं सरलता। आर्जव का हमारी भगवत गीता में भी, जैसे मैंने बोला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाला जो चैप्टर है, उसमें काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। सरलता मतलब कि कोई भी चीज जो आपको चाहिए, उसको सीधे सीधे मांग लेना। मतलब बिल्कुल इनोसेंट, जिसको बोलते हैं ना हम, एक छोटा बच्चा है, उसको आपसे कुछ चाहिए, वो सीधा आके बोलता है मुझे ये चाहिए, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम जटिल हो जाते हैं। हमको क्या लगता है?
सीधे मांगेंगे तो पता नहीं वो देंगे, वो क्या सोचेंगे, तो हम मैन्युपुलेट करते हैं चीजों को, सीधा नहीं मांगते। होता है कि नहीं होता है? और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा, मतलब जो हम मैन्युपुलेट वर्ड यूज करते हैं, या चतुर, कि आपको लगे, वो चाहते ये हैं कि आपको पता भी ना पड़े कि उन्होंने आपसे वो ले लिया या मांग लिया, और आप उनको दे भी दो, और उनका एहसान भी ना रहे, ऊपर से वो आपके ऊपर एहसान चढ़ाए कि देखो हमने, तुमने हमें ये दिया। ये देखे कि नहीं ऐसे लोग? चाहिए उनको, लेकिन स्टोरी ऐसे बनाएंगे कि आप उनको दे भी दोगे और फिर भी ऐसा लगे कि आपने दिया है, उन्होंने नहीं मांगा था, उनको नहीं चाहिए था। है ना, करते हैं ना? तो ये कौन है लोग? चतुर और जटिल। यहाँ पे फर्क हमें समझना है, सरल में और जटिल में। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मीन्स जो चाहिए, जो बात है, साफ साफ, आमने सामने, कोई झूठ नहीं। अब मुझे ये भी पता है कि जब भी हम सरल होते हैं ऐसे, तो दूसरे लोग हमें बेवकूफ बहुत बनाते हैं। है ना, जो इनोसेंट होते हैं, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, बेवकूफ बनाने वाले, कुछ आपको घुमाने वाले। तो अब सवाल यहाँ पर आएगा कि क्या ऐसे अलाउ करना चाहिए कि दूसरे लोग हमारा फायदा उठाएं और मैनिपुलेट करें हमें, क्योंकि हम तो सीधे हैं? इसका भी जवाब है। देखिए, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे? अगर मेरा पर्पस है संसार में सही से रहना, है ना, पहली बात तो, कि जो भी मेरा संसार अच्छा चले, वहां पे मेरी प्रगति हो, तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप जो मर्जी करिए, आप भी जटिल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो पर्पस है वो है अध्यात्म, वो है जो राजा जनक ने पाया, तो सरलता में अगर हानि भी होती है, अभी हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था? क्षमा। देखिए, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्षमा का क्या मतलब है? कि मुझे हानि का एहसास भी नहीं हुआ, जो मुझे साथ हानि हुई। तो अगर मेरी उसमें हानि भी हो रही है, कहाँ हानि हो रही है? मेरे संसार में। अगर मैं सरल हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मेरे सरल होने से मुझे ये मिलता है, और वो सरलता भी कैसे है? फिर से वो सरलता अपने आप आ जाएगी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। है ना? अगर मैंने सब विषयों को त्याग दिया, तो मैं सरल होने ही वाला हूं। अब मेरे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन बचेगी भी नहीं। ये समझ में आ रही है बात सरलता की? सीधा सीधा जो चाहिए बोलो, ट्रांसपेरेंसी। और चलिए, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाके मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, कि अगर हम इस चीज को डेवलप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी सरलता भी रहे, और हम मैन्युपुलेट भी ना हो, हमें दूसरे लोग हमारा फायदा भी ना उठाएं, तो क्या करना है? तो ऐसे लोग जिनको आप पहचानते हैं, जो ऐसे हैं, कम से कम उनसे अपना वास्ता रखिए, धीरे धीरे दूर हट जाइए। जहां पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े, जो आपको बेवकूफ बनाए, जो सरल नहीं है, उसका साथ की भी जरूरत नहीं है। है ना, उनका साथ हमें कम करना होता है। देखिए, जो थोड़ा सा और आपको बताती हूँ, ये जो जटिल लोग होते हैं ना, इनमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर होता है। आप लोगों ने, किसी ने डार्क साइकोलॉजी के बारे में सुना है? डार्क साइकोलॉजी, ओके। एक होती है साइकोलॉजी, जैसे हम जिससे दूसरों के बिहेवियर को जान पाते हैं, है ना, हम दूसरों के बिहेवियर को, माइंड को हम समझ पाते हैं, और उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके बारे में। एक डार्क साइकोलॉजी भी होता है। उसमें ये होता है, वो असल में वो भी ट्रिक्स होती हैं कि आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वही जो हम मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे, ताकि उनको समझ में भी ना आए। ओके। उसमें एक बड़ी पॉपुलर टेक्निक है, और जो हम लोगों के साथ दिन रात इस्तेमाल होती है, मैं ये भी बता दूं, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स हो, चाहे वो हमारे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे और लोग हों, कई बार नोइंगली और कई बार अननोइंगली। क्या होता है, देखो, अगर आप किसी से कुछ बात बता रहे हो, तो अगर आपने लेटस से 4 चीजें ऐसी बोली जिसका दूसरे को पता है, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपको भी पता है, दूसरे को भी पता है, तो क्या होता है, जो दूसरा इंसान है
धीरे धीरे आपके बोलने से उसको ये लगेगा कि ये सही है, ये बातें, तो ये सही बोल रहा है, सामने वाला सही बोल रहा है। और फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें एक झूठ डाल दो। आपने 4 सच बोले और 5वां झूठ डाल दिया, ठीक है। ये डार्क साइकोलॉजी का सीक्रेट बता रही हूँ आप लोगों को, जटिल लोग जो करते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी क्लास भी चल रही है साथ साथ। तो फिर क्या होता है, 4 सच सुनने के बाद आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो बुद्धि है, वो थोड़ी रेस्ट पे चली जाती है। हमारा माइंड ना रेस्ट पे होता है कि हाँ ये जो बोल रहा है, हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो जो 5वां झूठ आया ना, हम उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं सच मान के। ओके। और अगर आप लोग ध्यान दोगे, आप न्यूज सुनना, आप न्यूज चैनल्स या कुछ इस तरह के लोग, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि वो आपके अंदर, आपने उस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया। ओके। तो ये जो छोटे छोटे झूठ होते हैं ना, ये बहुत दुखदाई होते हैं। देखो, बड़ा झूठ तो साफ साफ पता लग जाता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो झूठ ऐसे सैंडविच होके आता है ना, सच के बीच में छुपा हुआ, उसको हम ढूंढ भी नहीं पाते, उसको पकड़ भी नहीं पाते। और ऐसा बहुत सारी चीजों में हो जाता है, कई बार नोइंगली, कई बार अननोइंगली। तो ये जो है, ये क्या है, ये है जो जटिल लोग हैं, ये उनके ट्रेट्स हैं जटिल लोग के। अब एक और चीज समझ लेते हैं। देखिए, शिष्य में भी कौन जटिल है और कौन सरल है। अगर हम अर्जुन और जनक का फिर से एग्जाम्पल लें, तो अर्जुन को पता नहीं है, लेकिन अर्जुन एक जटिल शिष्य है। कैसे जटिल शिष्य है, चाहिए उसको भी मुक्ति ही, उसको मुक्ति ही चाहिए, है ना। उसका जो दुख है उससे मुक्ति चाहिए, सबको दुख से मुक्ति चाहिए। लेकिन अर्जुन को नहीं पता कि उसे मुक्ति चाहिए। वो क्या बोल रहा है, मैं अपने परिवार से नहीं लड़ सकता और मुझे तो भागना है, मैं तो सन्यासी हो रहा हूं यहाँ पर, वो ये बोल रहा है। लेकिन जनक, जनक क्या है, वो सरल है। जो सरलता की चीज है, वो क्या बोल रहे हैं, सीधा सीधा वो अपने गुरु को बोल रहे हैं मुक्ति कैसे होगी। यू नो, ही इज गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। ही इज नॉट कंफ्यूज्ड, ही इज नॉट लॉस्ट। कैन यू सी द डिफरेंस सरल और जटिल में। तो यहां पर अष्टावक्र ने क्या बताया कि विषयों को विष के समान त्याग दो, तो किसका पान करो, क्षमा का, सरलता का। अपने आप सरल हो जाओगे, अपने आप सरल हो जाओगे, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने यहां पर क्या बताई है, दया। अब जब हम दया की बात करते हैं ना, देखिए शब्दों को कैसे डिफाइन किया गया है, बहुत फर्क पड़ता है। तो दया को ऐसे मत सोचिए कि अरे बेचारे के ऊपर दया कर दी, मतलब हम इसको एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं, बेचारा, है ना, बड़ा कोई दयाहीन है या कैसा है, बेचारा है, उस पे हमने दया करी। ये यहाँ पर दया का मतलब वो वाला दया नहीं है। जब हम किसी पर, देखिए यहाँ पे दया का मतलब है कंपैशन, इसका मतलब है दूसरे के लिए कुछ करना। और एक हम जो दूसरे के लिए करते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है। वो कहाँ से आता है, मैं अपूर्ण हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है, अगर मैं दूसरे के लिए करूंगा तो इससे कहीं ना कहीं मेरा फायदा होगा, है ना, मेरा फायदा होगा। अगर मैं भिखारी को भी पैसे देती हूं तो ऐसा दिमाग में आता है कि मैंने यहाँ पुण्य कमाया होगा। अगर मुझे पुण्य की जरूरत है, इसका मतलब मुझे पुण्य की जरूरत है। अगर मैं पुण्य कमाने में इंटरेस्टेड हूं, इसका मतलब पुण्य की जरूरत है। इससे क्या पता पड़ता है कि मैं अभी पूरी नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं, जो मुझे पुण्य की जरूरत है कि नहीं। अगर मैं किसी और की हेल्प भी करती हूं तो दिमाग में ये आता है कि कल को ये मेरे काम आएगा। तो भी क्या हो गया, फिर से आपने जो दूसरे के लिए किया वो कहां से आया, आपके स्वार्थ से, आपकी अपूर्णता से आया। और अष्टावक्र जब दया की बात करते हैं, वो दया आती है पूर्णता से। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक दया आ रही है अपूर्णता से, कि मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो मेरा लाभ होगा, मैं थोड़ा सा बढ़ जाऊंगा। और यहां पर जो दया की बात आ रही है, वो आ रही है पूर्णता से, कि मैं पूर्ण हूं और मेरे पास इतना है कि मैं दूसरे को भी दे दूं। तो पूर्णता से कोई चीज निकले और एक अपने आप को पूर्ण करने के लिए निकले, उसमें बहुत फर्क है। तो अष्टावक्र
पूर्णता से निकली हुई दया की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? संतोष। संतोष का क्या मतलब? कि जो है मेरे पास वो इनफ है, वो पर्याप्त है। पर क्या संसार में ऐसा कभी होता है? हमारे पास कभी इनफ होता है? हमेशा कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही है। कितना भी हम लेते जाएं, कितना भी मिल जाए, चाहे धन, चाहे संपत्ति, चाहे पद या प्रतिष्ठा या प्यार, हमेशा लगता है अभी कुछ और बाकी है, अभी और बाकी है, अभी और मिल जाए, है ना? एक कहानी आती है, एक राजा थे और वो अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझते थे और उसका भी अहंकार था कि मैं बहुत, कोई भी आए तो खूब देते थे, भर भर के। और ये था कि मैं तो बहुत देता हूं सबको। तो एक बार राजा ने देखा कि ऐसे ही अपने वहां बैठे महल में ऊपर जो होता है टहल रहे थे, तो देखा एक भिखारी बैठा हुआ है, एक छोटा सा अपना जो भी उसका कटोरा होता है लेके, वो महल से दूर कहीं नजर आ रहा है और उधर की तरफ देख रहा है। तो ठीक है, राजा ने देखा, उसके बाद आ गए अंदर। अगले दिन देखा, फिर वही भिखारी वहीं बैठा हुआ है कटोरा लेके और देख रहा है। 2-3 दिन गुजर गए तो राजा को हुआ कि अरे, ये इसको बुलाओ जरा, भिखारी को, ये रोज बैठा रहता है, इसको जरा देखें क्या बात है। ही गॉट क्यूरियस अबाउट इट। तो भिखारी को अंदर बुलाया गया। तो राजा ने पूछा, राजा ने बोला, अरे तुम रोज वहां बैठे रहते हो कटोरा लेके, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो भिखारी ने बोला कि सच में आप मुझे देंगे जो मुझे चाहिए? तो राजा ने बोला, हाँ बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए तुम्हें मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए। तो भिखारी ने बोला, ऐसा करो आप, बस मेरा ये जो कटोरा है ना, इतना छोटा सा कटोरा था, बस इसको भर दो, किसी भी चीज से जो आपका मन करे, बस इसको भर। राजा तो बहुत खुश हो गया, कहता अरे बेवकूफ, मैं इसको क्या दे देता, और इसने मांगा क्या है इतने छोटे से कटोरे में। अब राजा है, ऑब्वियसली कोई मिट्टी पत्थर से तो भरेगा नहीं। तो राजा ने बोला अपने मंत्री को, जाओ अशर्फियां निकाल लाओ सोने की और इसके उसमें डाल दो, तो मैं अशर्फियों से भर के दूंगा। तो भिखारी ने कहा, अरे बड़ी मेहरबानी आपकी, भर दीजिए, ठीक है। अब जी वो अशर्फियां डालें, वो डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, वो कटोरा भर ही नहीं रहा। ओके, सारी अशर्फियां खत्म हो गई राजा की, पूरा का पूरा डालते डालते जो पूरा अंदर था सारा कुछ खत्म। और राजा बड़ा परेशान, फिर हुआ अच्छा और चीजें डालते हैं, भरना ही तो है ना। जो भी सामान डालते गए डालते गए डालते गए, सब कुछ समाप्त हो गया डालते डालते, लेकिन वो कटोरा नहीं भरा। अब तो राजा की मतलब बिल्कुल वो सब हवाइयां ववाइयां सब उड़ गई। अब वो बैठ गया वहां पे सर पकड़ के, फिर उसने उनको नमस्कार किया। ऑब्वियसली वो जान गया कि ये कोई छोटा मोटा भिखारी नहीं आया है, ये कोई और ही है। तो उसने बोला, मुझे माफ कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस, अभी मतलब आपके यहाँ पे आने का राज क्या है, क्यों आप मुझे, मैं समझ गया हूँ आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई विनम्र हो जाता है, तो अब वो तो थे ही संत, कोई संत ही ऐसा काम कर सकता है, भिखारी तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने बोला, देखो जानते हो ये कटोरा क्या है? उन्होंने बोला, क्या है? कहते ये कटोरा तुम्हारा मन है, ये मन कभी नहीं भरता, इसमें कितना भी डालते जाओ ये कभी भी नहीं भरता, भर ही नहीं सकता कभी भी। तो तुमको भी ये जो है ना, तुम सोचते हो तुम इतना दान करते हो, इतना देते हो अपना, उसको तुम सोच के बड़े खुश हो रहे हो, अहंकार कर रहे हो, अपने को भर रहे हो, तुम कभी भर ही नहीं सकते। तो यही बताने के लिए वो वहां पर उसका अहंकार तोड़ने के लिए राजा का। तो बात वही है, हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो मन है वो कभी भरता ही नहीं है, कितना भी हो, कितना भी हो। अगर किसी का भर जाता तो समझ सकते हैं, हम जितने भी इतने लोगों को देखते हैं जो हमें लगता है अरे इनके पास तो बहुत है, पर आप उनसे मिलोगे तो आपको रियलाइज होगा वो कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढे ही जा रहे हैं, है ना? तो संतोष कैसे आएगा आपके अंदर? अगर तुम संसार के विषयों को विष के समान त्याग दोगे तो ही संतोष आएगा, तभी संतोष आएगा, है ना? तो वो जो गड्ढा है वो संसार के विषयों से कभी भर ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। और आखिर है सत्य। सत्य इज द अल्टीमेट, मतलब सत्य क्या होता है? वो जो कभी नहीं बदलता, वो जो हमेशा रहता है, हमेशा।
जो कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं जाएगा। अब आप देखो अपने आसपास की सब चीजों को, सब लोगों को, जिनको भी आपने जाना है, समझा है, क्या कोई चीज ऐसी है जो आपके पास हमेशा रहेगी? कोई भी चीज आपके पास हमेशा रह सकती है? इसका मतलब वो सब झूठी है, सब झूठी। तो सत्य सिर्फ वो है जो आपके पास हमेशा रहे। तो कैसे आएगा वो सत्य, कैसे मिलेगा? जब तक आप चीजों को ढूंढ रहे हो, चीजों में ढूंढ रहे हो, संसार के विषयों में ढूंढ रहे हो, तब तक वो चीज पॉसिबल ही नहीं है मिलनी। सबको त्यागना होगा, हर चीज को। तो फिर से हमारी, बोला था ना कि जो पहली लाइन और जो दूसरी लाइन है वो एक ही है। अगर पहली लाइन करोगे तो उसका दूसरी लाइन वाला इफेक्ट होगा। पहली लाइन क्या है? संसार के विषयों को विष के समान त्याग दो, और फिर क्या करो? क्षमा, सरलता, संतोष, सत्य, दया, इन सब का अमृत के समान सेवन करो। तो ये हुआ हमारा दूसरा वर्स। काफी टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे रोकती हूँ। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आपके। हाँ जी, मोनिका जी, I have a question. बोलिए जी। I did not understand giving up attachment for worldly things. How can that be a negative practice? It is not a negative practice. How It it is is mentioned here, page 3 English में, giving up attachment for worldly things is the negative practice and cultivation of the moral virtues is the positive. I didn't understand this. Okay, don't go by that. See, that is the reason. Okay. I will please again repeat. I have not read all of it. देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोगों को एक चाहिए होता है रेफरेंस के लिए, इसलिए मैंने अष्टावक्र गीता की एक बुक आप लोगों को 2 सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपी लेने को बोला है। लेकिन अगर आप उनमें जो लिखा हुआ है, मैंने बताया ना, मैं अभी वहां तक तो पहुंची नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सेकंड का, जैसे इन्होंने सीक वर्ड, मैंने जैसे ही सीक वर्ड देखा, मुझे वहीं पे समझ में आ गया कि ये इंटरप्रिटेशन भी, मतलब जो थोड़ी सी भी की है वो भी सही नहीं है। ओके, तो अब आपके लिए मुश्किल काम है। देखिए, असल में क्या है, जिन्होंने आत्मबोध किया था पिछली बार बहुत आसान था, क्योंकि आत्मबोध में व्याख्या सारी दी हुई थी और हम उसी व्याख्या को पढ़ रहे थे और उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही थी। करेक्ट? लेकिन अष्टावक्र में ये नहीं होने वाला। तो वहां पर जो लिखा हुआ है वो सिर्फ आपके लिए रेफरेंस है कि हम इस श्लोक पे हैं, दैट इज इट। You do not have to go by what is written over there. Okay, you only have Got to it. listen and ask me questions about what I am sharing with you. Don't go by that. Okay, fine. तो मुश्किल काम Okay. अब क्या है? आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, अभी और भी है। So, Monica, I want to ask, हाँ जी, जैसे आपने वो सरलता का बताया था कि जटिल लोग भी मिल जाते हैं सरल लोगों को, तो जो सरल लोगों को अगर जटिल लोग मिल भी जाते हैं तो डज इट मैटर अगर वो हमारे साथ कुछ मैनिपुलेट करके हमारा फायदा भी उठाते हैं तो? बिल्कुल नहीं। इट डजंट मैटर, बोल रहे हैं, राइट ना? नो नो नो, इट्स ओके। सी, हाँ। जब तक आपको लगता है कि मेरे साथ हानि हो गई, मेरा फायदा उठा लिया, अगर वो चीज आपको अफेक्ट कर रही है, तब अगर अफेक्ट कर रही है तो बिल्कुल आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर वो अफेक्ट ही नहीं कर रही तो होने दो। हाँ। बिल्कुल, ये हम पर निर्भर करता है, हम अंदर से कैसे। राइट। हाँ, बिल्कुल। तो अष्टावक्र तो यही बोल रहे हैं कि जो भी है, अगर कि तुमने तुम उठाए हानि, थे। हाँ। अब देखो, अब जनक अगर सोचे वहां पे कि पूरा राज्य ही ले लिया, अगर कितने सरल थे ना वो, कि राज्य मांगा गुरु ने और दे दिया, इमीडिएटली पकड़ा दिया, है ना? कोई, राइट। अगर कोई झूठा गुरु आ जाता, कोई फ्रॉड होता, ले लेता, हो सकता है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता भी है ना, हम लोग किससे सुनते हैं, किसी ने बहुत दान कर दिया, पैसे दे दिए, कुछ हो गया, पता लगा बाद में गुरु झूठ बेकार निकला, फ्रॉड निकला। तो होता है वो भी चीज, अब हो गया तो हो गया, है ना? राइट। जब पर्सन सरल ही हो जाएगा तो उसको जटिलता समझ भी नहीं आएगी। उसको पता हाँ, लगेगा कि एक्चुअली दूसरे पर्सन ने उसके साथ गलत किया है कुछ। हाँ उसको हाँ, कुछ लगेगा ही होता नहीं। तो ऐसा ही है actually। बिल्कुल, जटिल 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 की जगह कुटिल शब्द का प्रयोग करो तो ज्यादा करेक्ट है। हाँ, बहुत ये अच्छा बात है है, वर्ड, कुटिल। कुटिल। बहुत जो अच्छा है। दूसरे व्यक्ति होते हैं सरल से कुटिल होते हैं वो एक्चुअली। हाँ हाँ, बिल्कुल।
पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि वो जो या जटिल व्हाटएवर यू वांट टू से कॉम्प्लिकेटेड जो व्यक्ति है उसको पता भी नहीं चलता होगा कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि शायद वो नेचर ही बन जाता है, ऐसा भी होता नेचर भी होगा। बन जाता है, हाँ बिल्कुल। मे तो बी। मैंने वही बोला कि कॉन्शियसली भी लोग करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डार्क साइकोलॉजी ये सिखाई जाती हाँ, है, अच्छा। मैनिपुलेशन टेक्निक सिखाई जाती है, लोग सीखते हैं, उनको पता है, वो जानबूझकर कर रहे हैं ये सब। ओके, ओह, कुछ ओके ओके। लोगों का नेचर भी होता है, तो वो हमें नहीं पता कि वो अनकॉन्शियसली कर रहा जो है है, या वो सीख कर यस जानबूझ यस। कर कर रहा हम्म, है ना। या। अभी ना जैसे आप बोल रहे हो ना उनको पता भी नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी आई थी मुझे मिलने, ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। हम्म, तो मुझे वो बहुत प्राउडली फील होके मुझे बताना चाह रही थी कि देखो उसने कितना अच्छा काम किया है। तो कहती है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो पड़ोस में ही रहती है, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे रहते हैं और साथ हम्म, वाले घर में मेरे इन लॉज रहते हैं। तो कहती है बीच में क्या हुआ, मेरे इन लॉज के यहाँ जो वो आयरन करने आती है लेडी, वो छुट्टी पे चली गई थी। ओके, और कहती मेरे फादर इन लॉ के बहुत सारे पजामे होते हैं और ये होता है, वो कुछ ऊपर ओढ़ते होंगे, कपड़े होते हैं, वो सारे मुझे भेज देती थी कि तुम आयरन करो। कहती अब मैं कितने आयरन करूंगी। कहती फिर ना मैंने क्या किया, मैंने उनको तह करके, बस ऊपर ऊपर से तह करके, सिर्फ ऊपर से आयरन मार के सब कपड़े भिजवा दिए उनके घर में। तो उसके बाद उन्होंने भेजने बंद कर दिए मुझे, देखो कितना अच्छा मैंने काम किया। हाँ, ये मैनिपुलेशन हो गया, राइट। हुआ ना ये जटिलता है हाँ, ना, कि आपने एक जी, तरीका निकाला कि आप कैसे बचे। तो आप सीधा नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर हाँ, सकती या क्या है, आपने अलग तरीका निकाला उस चीज को हैंडल करने का। तो ये राइट आंटी की भाषा में कुटिल बिल्कुल सही शब्द है। राइट। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, और देखो यही जो है अगर बार बार करते रहेंगे इसी तरह के कार्य तो हो ही जाएंगे, बाद में उनको पता भी नहीं रहेगा कि वो ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। हाँ, मुन्नी, हाँ जी। अगर इसको आत्मबोध से जोड़ें तो आपने जैसे 5 वो बताए, अगर हम शरीर को अपना वो माने ही ना तो सब कुछ ही खत्म ही है, फिर तो कुछ वो तो जरूरत है, ही नहीं किसी चीज की। देखिए शरीर अलग ही। हाँ आप आत्मबोध तो कर चुके हो ना, वही चीज हाँ। कुछ देखो, आत्मबोध भी वेदांत का ग्रंथ है और हम्म। अष्टावक्र भी वेदांत का ही ग्रंथ है, कोई फर्क नहीं हम्म। है ना। वो हम्म। वहां पे आदि शंकराचार्य ने बोला है और ये यहाँ पर अष्टावक्र ने बोला है, वो उन्होंने वैसे ही बताया है, ये यहाँ पर अष्टावक्र और जनक का डायलॉग है, लेकिन जो उनका एसेंस है, जो तत्व है दोनों का बिल्कुल सेम है, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है। हम्म। अब फिर भी हम सोचेंगे अगर कोई फर्क नहीं है हमें बार बार सुनने की क्या जरूरत है, तो ये जो मन है ना, इसको बार हाँ बार, हाँ मन और बुद्धि को ना, इनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, बार बार हाँ, बार डोज बार देनी पड़ती है बारी बारी। बार बार। हाँ, जैसे आप अपने घर की रोज कितनी सफाई कर लो, अगले दिन सुबह फिर मिट्टी जमी हुई धूल, होती है ना, बिल्कुल। धूल। सुबह शाम में हो जाता है, सुबह शाम में भी, शाम को भी करनी पड़ती है ऐसी मन की भी। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही इस चीज को बार बार करना पड़ता है। जिन्होंने जान लिया है उनके लिए भी अच्छा रहता है, और नहीं जाना है तो किस लिए है कि आप इंस्पायर हो वो अनुभव के लिए, कि कैसे अब हमारे लिए क्या यहाँ पर रोल मॉडल हैं, कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आ सकते हैं, क्या हमें ज्ञान की इतनी अभिलाषा है कि जनक के जैसे तन मन धन सब कुछ किसी को दे दें, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ये तो डिपेंड करता है कितने मुमुक्ष हो आप, कितनी जिज्ञासा है आप में, क्या बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डिपेंड करता है बहुत। वो ही चाहिए, वो हम्म, जो बोलते हैं ना कि डिजायर फॉर लिबरेशन, जब हम साधक के गुण की बात करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा गुण होता है वो यही होता है कि कितनी आपको मोक्ष की अभिलाषा है। हाँ। मोनिका, इस पे सर्कमस्टांसेस में डिपेंड ज्यादा करते हैं क्या? जैसे किसी को बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि अरे सब कुछ कर दें, लेकिन अगर आप फैमिली में या कुछ में अपने गृहस्थ में हो तो कहते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, तो उसको भी आपको वो रखना पड़ता है ना। देखो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है ये किसने बोला है, किसकी डेफिनेशन में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, पहले तो ये नहीं, समझना। जैसे बोलते हैं कि आप अपनी ऐसे कौन बोलता है, अपनी नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो, यहाँ पे हम लिखा तो भागवत में जनरली ही बात है, करेंगे, वो पहले बताओ कौन बचपन से ही बोलता जो है, फीड किया हुआ है किसने फीड किया है। ग्रंथों ने। ग्रस्ता में।
ग्रंथों ने जो कौन से ग्रंथ में स्पिरिचुअलिटी फेड किया है? जो स्पिरिचुअलिटी से दूर जाना अच्छा, चाहते भागवत हैं, में आया है ये? अच्छा, अगर भागवत में आया है तो भागवत कौन सा है? भागवत कौन से वाले पाठ की बात कर रही है? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हमें समझना होगा प्रॉपरली, ठीक है? हर मार्ग पर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं वहां पे भगवान है, लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं वहां भगवान ही नहीं है। भगवान नहीं है। तो ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? तो जब भी हम कोई एक चीज उठाते हैं, हमें मिक्स नहीं करना। हम ये नहीं कह सकते वहां तो बोला है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, फिर हम ये, तो जिसने बोला है फिर आप उसका पालन करो, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसका पालन करो। यू हैव टू चूज कौन से रास्ते पे जाना है ना? दोनों लेकिन से। राजा जनक जी ने भी वो तो सब कुछ छोड़ा नहीं था, बाद में आए तो इसी में थे ना, राजा तो रहे वो। छोड़ दिया गुरु के बोलते ही। अगर उन्होंने अपना राज्य, नहीं, अपना तन और अपना मन अपने गुरु को दे दिया तो छोड़ नहीं दिया। उनको थोड़ी हाँ पता वैसे है कि छोड़ दिया, वापस मिल जाएगा। मन से छोड़ दिया। मन से छोड़ दिया, दे दिया। गुरु ने मांगा और उन्होंने दिया, खत्म कहानी। आगे बात ही नहीं, एक सेकंड को सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो क्या गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं कर दिया था उन्होंने? बताओ मुझे। लेकिन ज्ञान होने के बाद तो वापस आ गए थे ना फिर वो। उनको पता गुरु थोड़ी ने था दिया जब था भाई, दिया, वो तो गुरु ने तो दिया। उनको पता थोड़ी गुरु था ने दिया छोड़ने था को कि भाई। मिलेगा कि हाँ, नहीं मिलेगा। उस समय थोड़ी हाँ। मालूम था कि मिलेगा कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। ने वापस किया। यस। इसकी एक और स्टोरी है। आप लोगों ने गुरजीएफ और ऑस्पेंस्की का नाम सुना होगा। ये हमारे गुरुजी बहुत सुनाते थे स्टोरी, और आप ओशो के उसमें भी बहुत बार आता है, बहुत है, गुरु रेफरेंस जी आता है कि जो ऑस्पेंस्की थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, गुरजीएफ उनके गुरु थे। और गुरजीएफ जो थे वो ऐसे थे, मतलब आप ये बोल सकते हो जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस कैसे थे? एकदम गांव वाले, एकदम सिंपल, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी नहीं है। और विवेकानंद थे जो पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, वेरी गुड लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल ऐसे ही थे गुरजीएफ और ऑस्पेंस्की। तो गुरजीएफ, ऑस्पेंस्की, जो भी गुरजीएफ बोलते थे, ऑस्पेंस्की सब कुछ इंटेलेक्चुअली समझते थे, बहुत अच्छे से हर चीज समझते थे। और गुरजीएफ को जाना भी विश्व ने ऑस्पेंस्की की वजह से है, ओके? नहीं तो कोई नहीं जानता उनको। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो कहीं अटके हुए थे। उनको क्या बोलोगे, अगर हम बोले वर्ड करें, रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा था। मतलब वो जो एक लास्ट चीज है ना, जो हम जनक को हो जाती है, वो उनको हो ही नहीं रही थी। तो एक दिन गुरजीएफ ने क्या किया, उनको बुलाया। और ऑस्पेंस्की बहुत रिच फैमिली से आते थे, बहुत ही रॉयल रिच फैमिली थी, बहुत पैसा था, बहुत जमीन जायदाद। और उनको बोला कि आज तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारी सारी जमीन जायदाद, तुम्हारा जितना पैसा, पेपर्स, उनको बोला पेपर्स बनाओ और सब कुछ मेरे नाम कर दो, एवरीथिंग, एंड यू हैव टू गिव ऑल योर मनी, तुम्हारे बैंक में और में जितना पैसा होगा सब कुछ मुझे दे देना है। तो ऑस्पेंस्की ने कर दिया सब कुछ। 2-3 दिन लगे सब कुछ जो भी करना था कार्यवाही करने में, हर चीज उन्होंने गुरजीएफ के नाम कर दी। और बोलते हैं वो करके गुरजीएफ जब निकला अपने गुरु के कमरे से, उसने सिर्फ 3 कदम लिए आगे, एंड ही अंडरस्टूड, बस हो गया उसी समय। और जैसे ही हुआ तो वापस जाके गुरु के चरणों में पड़ गया और गुरु ने सब वापस कर दिया। लेकिन क्या उसे पता था ये सब देते हुए कि ये वापस मिलने वाला है? नहीं। अगर ये करेंगे तो कुटिल हो जाएंगे। अगर हम ये सोच के देंगे कि गुरु वापस दे देगा तो होगा भी नहीं और आप कुटिल भी हो जाओगे। है ना? कोई छोटी चीज नहीं है, देखिए ये ज्ञान होना, इसका वही तो है ना, बार बार वो क्या बोल रहे हैं कि गुरु मिलना और फिर ये हो गया। इसके लिए हर चीज, आप जिन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपके रिश्ते नाते हो, धन संपत्ति हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, क्या आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो इस ज्ञान के लिए? दैट इज वॉट नीड्स टू बी सीन। आर यू रेडी टू लिव एवरीथिंग? मोनिका, इसमें जैसे इसमें बताया है, जैसे तुमने बताया ना अभी कि क्षमा का गुण जिसके अंदर आ जाएगा या उतर आएगा, समझ लो, तो फिर तो उसका किसी से कोई झगड़ा फसाद होना ही नहीं चाहिए फिर तो, अगर उसके अंदर ये गुण है। बिल्कुल, वो तो बात ही खत्म हो गई ना। तभी तो क्षमा कब आएगी? जब आप विषयों को त्याग दोगे, और विषयों को त्याग दोगे तो बात समाप्त हो गई। बात समाप्त।
कि अष्टावक्र गीता में हर श्लोक में बात समाप्त हो जाएगी, प्लीज ध्यान रखिए। दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव जर्नी। देखो, जनक ऑलरेडी समझ चुके हैं, जनक को समझाया नहीं जा रहा है। ओके, जनक ने तन मन धन दिया और जनक जान गए हैं। अब सिर्फ ऐसे ही बातचीत चल रही है। उसके बाद हर श्लोक अपने आप में एंड है, ये प्रोग्रेस नहीं करने वाला है। इसीलिए जब मैं अष्टावक्र गीता की कमेंट्रीज देख रही थी, मैंने एक और चीज देखी, इसमें 298 श्लोकास हैं, लेकिन किसी ने भी, जिन्होंने भी इनकी कमेंट्री की है, वो सब श्लोकास लिए ही नहीं है, थोड़े से श्लोक लिए हैं। नहीं, किसी ने तो 10 लिए हैं, किसी ने 20 लिए हैं, क्योंकि हर श्लोक अपने आप में एंड है ना। तो हम यहाँ पे अष्टावक्र खत्म भी कर सकते हैं, मतलब एक श्लोक में समाप्त भी हो सकता है। अष्टावक्र गीता ऐसी है कि कोई भी एक श्लोक ले लीजिए और उसी में वो समाप्त हो जाएगी, है ना। ये ऐसी है। पर मोनिका, इसको भी गीता क्यों कहा गया है? गाई देखिए, हुई है। गीता का मतलब होता है गीत, हाँ, जिसको जी। गाया जाता है, सॉन्ग। और गीता का यहाँ पे एक और मतलब होता है, जो गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप होता है। ओके, गुरु शिष्य का वार्तालाप, जिसमें गुरु शिष्य को वो ज्ञान दे रहा है, वो सर्वोत्तम ज्ञान दे रहा है जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, उसको हम गीता बोलने लगते हैं। तो इसीलिए देखो, जो आत्मबोध है वो गीता नहीं है। हमने शंकराचार्य की आत्मबोध की, क्यों? गुरु और शिष्य के बीच का डायलॉग नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने शेयर किया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरा कैमरा काम नहीं करेगा। मैं काजल बोल रही हूँ, रीना की फ्रेंड। आपका जो गीता का ज्ञान है ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाती हूँ, तो वहां पर भी गीता का ज्ञान ही समझाते हैं, और वो यही बताते हैं कि भक्ति रस और ज्ञान रस में क्या डिफरेंस है। तो जो आप बता रहे हो वो सारा ज्ञान बेस्ड है, और एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है, और मजा भी आ रहा है सुनने में। एक्चुअली आई एम वेरी डिलाइटेड टू हियर अबाउट यू, कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मुझे रीना ने मुझे आपके बारे में बताया और मुझे ये सब कुछ पता चला, और शायद ये एक जर्नी है जो अब कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोचती हूँ यार, कुछ बचा है, कुछ बचा है अंदर। इतने सालों से, 20 सालों से मैं बीके जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो फुलफिलमेंट नहीं आती थी। शायद जब आपने इसको शुरू किया ना, फर्स्ट लाइन बोली कि ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, तो मैं मतलब थ्रिल्ड थी उस समय। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है काजल, क्या रीना की फ्रेंड हो, है ना? जी जी, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। रीना की फ्रेंड हो, फिर तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। और काजल बिल्कुल सही जगह ही हो। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे इस ग्रुप में, मतलब मुझे लगा मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सही जगह पहुंच गई। बहुत अच्छी कुछ ना बात है। कुछ नया पाऊंगी जरूर, मैं बस यही सोचकर ज्वाइन किया है। काजल को भी बोल रही थी, जिज्ञासा होनी चाहिए ना। आपने बोला ना सबसे पहले, मतलब साधक को अंदर जानने के लिए तो अपने आप रास्ता तो मिल ही जाता है। बिल्कुल कुछ ना कुछ। बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू, फिर अगले थैंक यू हफ्ते मनी, Thank you, थैंक Monica. यू सो मच। It was थैंक यू दीदी। very good थैंक यू session.